क्वेश्चन गिवन है, दैट इज y इज इक्वल टू x पावर n, फाइंड इट्स nth डेरिवेटिव। वाली है हमारे पास इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। nth डेरिवेटिव हम इसका किस तरीके से जनरल टर्म में फाइंड कर सकते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सॉल्यूशन सिंपली मैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर रही हूँ, पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन n-1 हम पावर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिस इज द रूल ऑफ डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएट करना है, y डबल डैश इज इक्वल टू, अगेन जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, n पहले से ही मौजूद था, n-1 x का पावर n-2। अगर मैं इसे थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करती हूँ, इट विल बी n-1 n-2 x पावर n-3 एंड सो। इसी तरीके से पैटर्न कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। अगर मैं इसका फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करें, दैट विल बी n-1 n-2 n-3 x पर पावर n-4 कंटिन्यूअसली फॉर्म होगा। अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसे मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ। फर्स्ट डिफरेंशिएशन इसकी होगी y डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, सेकेंड विल बी 3 into 2 x, थर्ड विल बी 3 into 2 into 1, सिंपल बचा। एंड नाउ फोर्थ डेरिवेटिव विल बी 0, क्योंकि अब कोई भी यहाँ पर हमारे पास x वेरिएबल नहीं बचा है। इसका मतलब अगर मैं पावर 3 है और उसको 3 टाइम डिफरेंशिएट करती हूँ, 3 into 2 into 1 is 3 फैक्टोरियल। यही चीज़ है। अगर y इज इक्वल टू एक्स पावर क्यूब है, इसका मतलब जब पावर 3 है तो थर्ड टाइम डेरिवेटिव में उसका आंसर 3 फैक्टोरियल आएगा। अगर पावर n है, y इज इक्वल टू एक्स पावर n, तो nth टाइम डेरिवेटिव में उसका आंसर n फैक्टोरियल आएगा। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो कंटिन्यूअसली पैटर्न यही है, n-1 n-2 n-3 अप टू n तक जब हम nth टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल बी yn, ये फॉर्म हमारे पास होगी n-1 n-2 अप टू 3 into 2 into 1, वेरिएबल खत्म हो जाएगा, देन y पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ x पावर n। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो सिंपल थी, मीन्स जब हमारे पास y के पास एक ही वेरिएबल है, कोई प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है, कोई क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, तो इसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे जनरलाइज करके। लेकिन अब अगर हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए कि अगर वैल्यूज गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका एक्स डेरिवेटिव फाइंड करो। अगर वैल्यू गिवन है y इज इक्वल टू e पावर x साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। अब यहाँ पर जो हमारे पास दो फंक्शन है वो दोनों इन टर्म ऑफ एक्स वेरिएबल हैं, दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो अब अगर हमारे पास इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाते हैं और वो उसका nth डेरिवेटिव फाइंड करवाते हैं, देन वी यूज लेबनिज़ रूल। अब लेबनिज़ रूल हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, पहले तो हमें इस रूल के बारे में पता होना चाहिए, उसका प्रूफ हमें पता होना चाहिए। तो अब हम पहले उसे सॉल्व करते हैं। लेबनिज़ थ्योरम के मुताबिक अगर हमारे पास y इज इक्वल टू u इंटू v, y बराबर u इंटू v के, u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है। तो अगर हम if y is equal to u and v, the nth derivative of y will be yn means nth time derivative of y is equal to u power n and 0 combination n to 0 u power n, we see means u derivative of u n times plus cn1 u n minus 1 v1 plus cn
2 u n minus 2 v2 plus c n3 u पर पावर n minus 3 v3 up to c n u पर पावर n minus n is 0। जीरो का मतलब है कि हम यहाँ पर जीरो वो नहीं करें कि वेरिएबल में पावर अगर हम जीरो देंगे तो वो चीज़ वेरिएबल हो जाती है। यहाँ पर हम फंक्शन बात कर रहा है और ये जो 1 2 3 4 5 है वो डेरिवेटिव को डिनोट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर n माइनस एन इज जीरो, जीरो का मतलब है वो फंक्शन हम ओरिजिनल पिक कर रहे हैं, उसका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे। v पर पावर n। लेबनिज़ थ्योरम हमें क्या कहते हैं? लेबनिज़ थ्योरम के मुताबिक अगर हमारे पास y जो है कोई भी u और v का फंक्शन है जो कि दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है और दोनों वेरिएबल x के फंक्शन है, तो अगर हम उसका nth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसका nth डेरिवेटिव हम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसे प्रूफ करना होगा कि वाकई ये चीज़ हमारे पास जनरलाइज फॉर्म में बनती है या फिर नहीं बनती। तब हम यहाँ पर इसका प्रूफ करते हैं। लेट y is equal to u into v। y जो है वो u into v के बराबर है। फर्स्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे। y dash is equal to d upon dx u into v, where u and v both are the function of x variable। क्वेश्चन टू लगेगा, इसका मतलब होगा v से u का डेरिवेटिव प्लस u से v का डेरिवेटिव। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव। Now the second derivative is y double dash। बेटा इसका भी डेरिवेटिव होगा और इसका भी डेरिवेटिव होगा। अगेन हमारे पास इस वैल्यू पर भी क्वेश्चन रूल लगेगा, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगेगा और इस वैल्यू पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पर d इंटू वी का रूल लगना है, यहाँ पर d इंटू वी का रूल लगना है। तो अब हम दोनों साइड पर इसे अप्लाई करते हैं। इट इज y डबल डैश मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू। अब अगर यहाँ पर हम चेक करें v u, कंडीशन क्या होती है? v से u का डेरिवेटिव, v से u का डेरिवेटिव। बेटा u पहले से डिफरेंशिएशन में है, एक बार पहले से ही है, एक बार अब हम खुद कर रहे हैं तो दो बार हो जाएगा। यहाँ पर आ गया प्लस u से v का डेरिवेटिव। तो बेटा u यहाँ पर u डैश है, हमने इसे सेम लिखा, v का डेरिवेटिव हो गई कंडीशन। अब सेकंड वन पे भी हम अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? प्लस u से सॉरी v से u का डेरिवेटिव, v यहाँ पर v डैश है, u का डेरिवेटिव इज u डैश प्लस u से v का डेरिवेटिव। u को हमने सेम लिखा, v पहले से ही डैश में है, पहले से डिफरेंशिएट हो चुका है, एक बार अब हम खुद दोबारा कर देंगे उसे, दैट इज v डबल डैश। तो इसका मतलब हो गया u डबल डैश v प्लस, बेटा एक टाइम ये है एक टाइम ये है, ट्वाइस हो जाएगा 2u डैश v डैश प्लस u v डबल डैश। ये टर्म आ गई। अब हम इसे थर्ड टाइम डिफरेंशिएट भी करते हैं और जनरलाइजेशन फॉर्म हमारे पास खुद ही बन जाएगी। बेटा अगर ये 2 है, मैंने यहाँ पर लिखा है कॉम्बिनेशन n0, कॉम्बिनेशन n1, कॉम्बिनेशन n2, कॉम्बिनेशन n3। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन हमारे पास होता क्या है। कॉम्बिनेशन हमारे पास होता है n r n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूला के थ्रू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि बाकी हम इस जगह पर ये सब कुछ लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते। यहाँ तो 1 है, कुछ भी नहीं तो यहाँ पर 1 है, अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है ना, तो मैं क्या इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ, y डबल डैश इज इक्वल टू c2। देखिए बेटा अगर यहाँ पर n होगा तो यहाँ पर n है, अगर यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर भी 2 होगा।
0 u डबल डैश v प्लस, अगर ये 2 0 है तो ये 1 0 होना चाहिए। प्रूफ करते हैं कि किस तरीके से। c 2 1 u डैश v डैश प्लस 0 फिर 1 अब 2 आ जाए 2 2 u v डबल डैश। अब हम इसे किस तरीके से सकते हैं, प्रूफ किस तरीके से हमें करना है। यहाँ पर बेटा 2 था, मैंने इसको C21 से रिप्लेस कर दिया। हम चेक कर सकते हैं कि C21 की वैल्यू वक्त आती क्या है बाय दिस फॉर्मूला। पहले तो C0 की चेक कर लेते हैं, इसका मतलब n की जगह पर 2, r की जगह पर 0। यहाँ पर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल 2 माइनस 0 फैक्टोरियल। बेटा 2 माइनस 0 इज 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 के बराबर होता है, इट विल बी 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो 1 था, मैं 1 लिखूँ या फैक्टोरियल एक कॉम्बिनेशन 2 to 0 लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 2 था, मैंने उसे रिप्लेस कर दिया है 2 1 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1 से। किस तरीके से प्रूफ करेंगे इसे। अगेन यहाँ पर अगर मेरे पास है m की जगह पर 2, r की जगह पर 1, 2 1 2 फैक्टोरियल divided by 1 factorial 2 minus 1 factorial, it will be 2 factorial, 1 factorial is 1, 2 minus 1 is 1 and 1 factorial is also 1। बेटा 2 factorial का मतलब क्या है, 2 into 1 is equal to 2। तो अब मैं 2 लिखूँ या मैं C21 लिखूँ, both are same, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस हम इसे ऐसे लिखें या फिर इस तरीके से लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करें ताकि हमें और क्लियर हो जाए कि हम किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, किस तरीके से इसे प्रूफ करना चाहते हैं। डायरेक्ट मैं अगर इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करूँ, इस टर्म को डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, y ट्रिपल डैश। बेटा इस वाले कंडीशन पर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ, तो बाहर लिखा d dx u dash v dash plus again derivative with respect to x u v double dash। ये था हमारे पास फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सेकंड टाइम डेरिवेटिव, थर्ड टाइम अब हम खुद से कर रहे हैं ताकि हम इस टाइप के फॉर्म को वाकई प्रूव कर सकें कि वाकई अगर हम u ट्री को यानी कि 2 x वेरिएबल के फंक्शंस को m टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो यही सीरीज अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पर चेक करें y ट्रिपल डैश, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा u डबल डैश है, तो हम अगेन v को सेम रखते हैं और u का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा u ट्रिपल डैश v से प्लस u डबल डैश से v का डेरिवेटिव प्लस 2 से लिखा, यहाँ पर वेरिएबल बनाया कि 2 अंदर जो भी वैल्यूज आएंगे सबसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा। अगेन v से u डैश का डबल डैश हो जाएगा प्लस u से v डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर v को सेम रखा, सॉरी v को सेम रखा, u डैश अगेन अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, अगेन अगर हम यहाँ पर लिखते हैं v डबल डैश सेम रखा, u का डेरिवेटिव प्लस u सेम लिखा, v का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा 3 टाइम डेरिवेटिव ऑफ v। सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, अब इस वाले को सम करना है। सम किस तरीके से कर सकते हैं हम, यहाँ पर करते हैं। ट्रिपल डैश बराबर है मेरे पास u ट्रिपल डैश v, u ट्रिपल डैश v प्लस u डबल डैश v डैश प्लस, अब ये 2 जो है वो बेटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट वैल्यू से भी सेकंड वैल्यू से भी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 v डैश u डबल डैश प्लस 2 u डैश v डबल डैश प्लस v डबल डैश u डैश प्लस u v ट्रिपल डैश। हमने सिर्फ सम करने की वैल्यूज को, ये वैल्यू सिंबल है, इसे हम एवरेज लेते हैं प्लस बेटा 1 u डैश डबल डैश v डैश यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है,
1 और 2 3 u डबल डैश v डैश प्लस बेटा 2 u डैश v डबल डैश यहाँ पर है और एक यहाँ पर, 2 और 1 3 u डैश v डबल डैश प्लस u v ट्रिपल डैश। अगेन मैं इसे कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकती हूँ, दिस इज थर्ड डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v। अगर आप अलग से किसी भी वैल्यू को बगैर सीरीज के मामले में करेंगे तो आपको ये तमाम स्टेप करेंगे। इसका मतलब आपके पास बार बार प्रोडक्ट फॉर्म वैल्यू आएगी और आप हर एक सेपरेट वैल्यू के लिए प्रोडक्ट फॉर्म लगाएंगे। तो बेहतर है कि हम डायरेक्ट इसको जनरलाइज करें कि बाकी ये प्रूफ है या नहीं है। इसे करने के बाद जो भी क्वेश्चन है सिर्फ क्वेश्चन हमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और हमारे पास आंसर मिल जाएगा। इसे हम लिखेंगे बेटा, इसे मैं 3 है तो 3 0 लिख सकते हैं। ये देख लेते हैं हम ये किस तरीके से लिख रहे हैं। प्लस इसे मैं C31 लिख सकते हैं। हम इस फॉर्म को जनरेट करना चाहते हैं और हम चेक कर लेंगे कि बाकी ये है या नहीं है। प्लस C32 u डैश v डबल डैश प्लस C33 u v ट्रिपल डैश। ये है हमारे पास कॉम्बिनेशन फॉर्म। बाकी ये प्रूफ है या नहीं है? बेटा C30 का मतलब क्या है? 1। C33 का मतलब क्या है? 1। क्या आपके पास हमेशा 1 होता है? नाउ अगर आप 3 1 की और 3 2 की बात करते हो, अगर ये 3 आ जाता है कोएफिशिएंट की जगह पर आप इसे चेंज करते हो कॉम्बिनेशन को, अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। आप अगर 3 तक कर सकते हो तो आप n तक भी इसे कर सकते हो इजीली। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कॉम्बिनेशन फॉर्मूला 3 1, बेटा n की जगह पर 3 1 की जगह पर 1 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 इज 2 फैक्टोरियल। बेटा 3 को इस तरीके से लिख सकते हो 3 into 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इज 1 3 माइनस 1 इज 2 फैक्टोरियल। इससे ये आंसर बचा 3। आपके पास यहाँ 3 था, आप 3 की जगह ये लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस चीज़ की देखें 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। बेटा 3 माइनस 2 इज 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ 3 फैक्टोरियल, इसे आप लिख सकते हो 3 into 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, अगेन आपके पास आंसर आया है 3। तो आप इस 3 की जगह पर अगर चेंज करते हो C32 कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अब यहाँ से हम जनरलाइज करना स्टार्ट करते हैं y ट्रिपल डैश मीन्स 3 टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड करें y फंक्शन का। तो यहाँ पर u 3 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, v 0 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, यानी कि जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन होगा हम सिर्फ और सिर्फ वही सब्स्टिट्यूट करेंगे। प्लस 3 को छोड़ा हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। हमें कॉम्बिनेशन फॉर्म में प्रूव करना है, हम कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे। 3 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y बराबर है कॉम्बिनेशन 3 to 0 u ट्रिपल डैश v प्लस C31 u डबल डैश v डैश। हो क्या रहा है? जितनी टाइम्स हम डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन दैट इज u फंक्शन, u पर आप उतनी ही टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि u पर पावर कम होती जाएगी और v पर बढ़ती जाएगी। यहाँ u3 था, यहाँ u2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर कोई भी डेरिवेटिव u का नहीं है, सिंपल u है। यहाँ पर v सेम है, v का फर्स्ट डेरिवेटिव, v का सेकेंड डेरिवेटिव, v का थर्ड डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? कॉम्बिनेशन में ऊपर अगर n है तो n रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा। सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी 0 1 2 3 टाइम डेरिवेटिव क्या है तो 3, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5। अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूला को चेक करें y n डेरिवेटिव इज इक्वल टू c and 0 u पावर n v प्लस c and 1 u n माइनस 1। n माइनस 1 का मतलब क्या बेटा कि nth डेरिवेटिव और ये nth डेरिवेटिव से पहले वाला स्टेप। तो इसका मतलब यहाँ से ये लेबनिज़ रूल प्रूफ हो जाता है हमारे पास कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। इस रूल को नजर से हम पर ही लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेबनिज़ रूल हमारे लिए यूजफुल होता है जब हमारे पास y का फंक्शन जो है वो 2x वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। अगर वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है